नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 के ग्राउंड में रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन गरोठा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव एवं श्रीमती मीरा दीपक यादव के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 1001 बहनों से राखी बंधवाने का संकल्प दीपनारायण सिंह जी पूरा करेंगे। इसी के तहत उन्होंने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से सभी बहनों को आमंत्रित किया है एवं नगर के गणमान्य नागरिकों को भी उन्होंने आमंत्रित किया है। सभी समाज सेवी एवं पत्रकार बंधुओं को भी उन्होंने इस महोत्सव में, रक्षाबंधन महोत्सव में आमंत्रित किया है। पत्रकार वार्ता के माध्यम से पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। इसलिए भी आमंत्रित किया है कि पत्रकारिता के साथ साथ आप इस नगर के सम्मानित नागरिक भी हैं। हम आपसे भी प्रार्थना करना चाहते हैं और आपको आमंत्रण देने भी आए हैं। 31 तारीख में हम लोग अपना रक्षाबंधन उत्सव मना रहे हैं। विगत 15-16 वर्षों में हम लोग लगातार रक्षाबंधन के दिन या एक दिन बाद इस कार्यक्रम को करते रहे हैं, इन सभी बहनों को बुलाकर। इस बार भी हम लोगों ने इन सभी 1000 से अधिक बहनें उनके साथ जीवन में ये सौभाग्य जुड़ा कि उनकी शादी करने का अवसर मिला और हम लोग हर रक्षाबंधन के अवसर पर मिलते रहे। निवाड़ी के 2 नंबर ग्राउंड पर लोग एक कप आयोजन करने जा रहे हैं। मैंने अपने सभी साथियों के सहयोग से, परिवार जिनके सहयोग से सबके पास आमंत्रण भेजा है, लेकिन फिर भी अगर किसी तरह से निमंत्रण किसी के पास ना पहुंचा हो तो मेरा एक सादर आमंत्रण है कि आप आए, सब लोग इस कार्यक्रम में, हमारा मनोबल बढ़ेगा। लोगों ने ये परंपरा इसलिए चलाई है कि हमारे जीवन में और हमारी मैथोलॉजी में इससे पवित्र रिश्ता कोई दूसरा नहीं। और ये सौभाग्य लोगों को मिला कि हमारे पास ये 1000 से अधिक बहनें हैं। कोई बिरादरी नहीं है, कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसकी बहनें ना हो। तो अपने आप में एक सामाजिक, एक अनोखा कार्यक्रम है। हम इस कार्यक्रम को इस रूप में इसलिए भी आयोजित करते हैं कि लोग भी इससे, इस कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़े और इस कार्यक्रम की तरह वो भी आयोजन करें, जिससे सामाजिक समरसता बढ़े। हमारी कोशिश जहाँ समाज को मजबूत करने की बातें तो कह रहे हैं, और समाज कहीं ना कहीं हम लोग आपस में जातीय नफरत में बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि इस तरह के सामाजिक काम, इस तरह के आयोजन लोगों में भरोसा बढ़ाते हैं, विश्वास बढ़ाते हैं। यह भी सभी जानते हैं, हम सब लोग भी किसी को भी मानने वाले हों, किसी धर्म को भी मानने वाले हों, किसी वर्ग से आते हों, सब ये सच्चाई जानते हैं कि आदमी से पैदा हुआ है, पेड़ से पैदा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं हमारे धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली गई और हम जातियों में तब्दील हो गए। राजनीति की वजह से या कोई और बड़ी सामाजिक पुरानी की वजह से हम लोग, जिस वजह से भी काम के आधार पर भले जातियां बड़ी हो, पर आज जिस रूप में जाति खड़ी होकर हम आपस में विदेश ला रहे हैं, इस विदेश को मिटाने की पहल और कोशिश तो करनी होगी। जब हम ये कल्पना करते हैं कि हमें अच्छा समाज बनाना है, हमें अच्छा देश बनाना है, तो पहले समाज की बेहतरी के लिए हम सब में विश्वास को बनाना होगा। हमारी ये कोशिश रही है। जब मैंने आज से 17 साल पहले 2004 में ये फैसला लिया था, मेरी परिवार की बेटी को अपनी बहन बनाऊंगा, पहले आयोजन मेरी मैंने 100 बहनों को अपनी बहन बनाया। उसमें भी कोई बिरादरी नहीं होगी, थोड़ी होगी, किसी बिरादरी की बहन अपनी ना बनाई। और वो क्रम चला, धीमे धीमे ये सौभाग्य जुड़ता चला गया। वर्षों में 1000 से अधिक शादियां हो गई और हम लोग उस रिश्ते से बन गए। हमें इस बात की भी खुशी है और मैं बात आपको इसलिए भी रखना चाहता हूँ कि जब अभी कभी संकट आया हमारे ऊपर, एक षड्यंत्र के तहत हमें एक झूठे मुकदमे फंसाया गया, बहुत सारे लोगों ने दुआएं की, संघर्ष किया और हमारी बहनें भी पीछे नहीं रही। उन्होंने भी इस अवसर पर एक बड़ा आयोजन किया, बिना किसी के नेतृत्व में अपनी खुद उनकी बड़ी संख्या लेकर अपनी वो लोग के सामने आई और मजबूती से उन्होंने अपना पक्ष रखा। यहाँ तक कि जेल में आकर हमसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि भैया, अगर आपको नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग वहीं घर में बैठे बैठे अपनी जान दे देंगे। मैंने उनसे आग्रह किया था, बहन हर भाई का ये कर्तव्य है कि वो बहन की रक्षा करे, ये जीवन का कलंक हम पर मत लगने दो।
मैं स्वार्थी भाई बन जाऊं कि मेरे अपने परेशानी की वजह से मेरी बहनों ने अपनी जान जोखिम में डाली या सम्मान जोखिम में डाला। आप चिंता नहीं करो, तुम्हारा भाई काम कर रहा है, भगवान पे भरोसा रखो, ऊपर वाला तो सब सच्चाई जानता है, इंसाफ मिलेगा और हम लोग बाहर आएंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। मैं सोचता हूँ कि उन सबकी दुआओं ने भी हम लोगों को इस सदन से बाहर निकाला। हमने इतनी जबरदस्त तैयारी के साथ झूठी FIR लिखकर, जिन FIR में हमारा कोई नाम नहीं, आप अगर देखेंगे FIR की शक्ल तो आपको खुद आश्चर्य लगेगा कि कहाँ था कानून, कहाँ थे वो लोग न्याय की बात कहने वाले लोग, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी बैठे लोग, किसी FIR में नाम नहीं और आप बयानों के नाम मुझे बना रहे हैं। ऐसी झूठी कहानी पिक्चर की तरह कहानी बना रहे हैं। अरे पिक्चर वाले भी स्टोरी मिलाते तो स्टोरी भी नहीं मिलाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि लेकिन फिर भी मैं आपसे भी कहता हूँ कि एक सच आएगा, जनता भी है, लोग भी हैं। आप किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से भी अकेले में पूछेंगे और भगवान का वास्ता देकर पूछेंगे बताओ सच क्या है, तो खुद आपको पता लग जाएगा सच और झूठ क्या है। आम जनमानस भी जानता था कि सच्चाई क्या है। लेकिन मैं कहता हूँ कि बहनों के रिश्ते की ताकत में युवाओं ने हमें न्याय दिलाया और हम आज आपके बीच बैठे हैं। ऐसे अवसर पर मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी आमंत्रित हैं, आइए, हमारा मनोबल बढ़ेगा और इन परंपराओं को हम आगे बढ़ाएं। समाज को मजबूती प्रदान करने का एक माध्यम बनने की कोशिश हम लोगों ने की है। सब लोग इस रास्ते पर चलेंगे, एक अच्छा समाज बनाने में कामयाब होंगे। मैं सब तरह के लोग हैं, मैं सोचता हूँ कि एक तरफ पॉजिटिव सोच के लोग हैं और एक तरफ आज में सब तरह के लोग हैं। मैं सोचता हूँ कि एक तरफ पॉजिटिव सोच के लोग हैं और एक तरफ नेगेटिव सोच के लोग। एक सकारात्मक सोचते हैं कि हमें समाज के लिए कुछ करना है और एक दृष्टि है कि हम किसी को अपमानित कैसे करें। तो ये तो समाज के साथ, जीवन के साथ, व्यक्ति के साथ आदिकाल से चलता आ रहा है। मैं कह सकता हूँ कि जो घटना उन्होंने की है, जिसने भी की है, वो निंदनीय है। अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है, किसी बात से संतुष्ट नहीं है, उसकी प्रतिक्रिया दे सकता है। कानून के भी माध्यम और रास्ते हैं और इस तरह की हरकत करके किसी को अपमानित करना ये ठीक नहीं है। आपका हमको कह रहे हैं कि आप सबकी दुआ करो कि जुड़ जाए और रहना चाहते हैं आपके बीच में जुड़ेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ अधिक से अधिक समय बीते। हमारा प्रयास कर रहे हैं, हुआ भी जा रहा है। लीगल वे पे तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर कानून के ऊपर भी कानून के तहत काम होगा तो वोटर सूची में नाम जोड़ना हमारा अधिकार है। जब हम दूसरी जगह से मतदाता नहीं रहे हैं, हम कोई भी मतदाता कहीं भी देश के कोने में रहना चाहता है, रह सकता है। अगर वो भले ही 2 जगह से वोटर नहीं होना चाहिए तो हमने वहां से अपना नाम कटवा दिया, या हमारा आवेदन है, सारी फॉर्मेलिटियां हैं, हमारे पास घर है, तो उसके बाद भी अगर वोटर नहीं बनाने की कोशिश होगी तो हम और ऊपर जाएंगे। ऐसे अभी तो हमें अधिकारियों पर भरोसा है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में खासतौर से अधिकारियों में अभी थोड़ा सा कानून की मर्यादा बची है और हम वोटर बनेंगे। ऊपर का कहा निर्वाचन आयोग जाएंगे, हम शिकायत करेंगे। जो अधिकारी वोटर बनाने में अगर दिक्कत पैदा कर रहे हैं तो चुनाव का संभव है। अभी तक आपकी वैधानिक तो शुरू हो जाएगी। हम बिल्कुल वोटर बनने के आधार पर खड़े हैं। एक आदेश होना है, एक आदेश में वोटर बन जाएंगे। देखिए, राजनीति में सब लोग किसी दल में रहना, हम तो चाह रहे थे कि वो पहले जिस परिवार की बात कहकर वो राजनीति में है, जैसे राम नरेश जी मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस को उन्होंने बहुत लंबा समय बीता है और उनके जिंदा रहते वो बीजेपी में क्यों चली गई थी। जिस परिवार की इतनी बड़ी सेवाएं हो, जिस कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यपाल बनाया हो, उन्होंने अपने उस परिवार की मर्यादा को उस समय क्यों ध्यान नहीं किया कि इतने बड़े पद से कांग्रेस ने हम छोड़ रहे हैं, बीजेपी में चले गए। नाते देखो रहते ही है, लेकिन कोई रिश्ता नहीं है तो रिश्ता है। तो उस आदमी से रिश्ता निभाना चाहते हैं जिसने जीवन ही इसी मोड़ पर छोटा मोटा कोई भी सहयोग किया है। अच्छा वाला नहीं, ये हमने बहनों को बनाया है, पूरा भतीजे बता रहे हो तो इंसान है, इसको से बने हैं, संबंधों से बने हैं। बहुत से लोगों से ऐसे भी रिश्ते हैं जो जाति धर्म से भी मतलब है, लेकिन दोस्ती और संबंधों में हमारे लिए जान लगाते हैं। ये रिश्ता राजनीति का नहीं है। कितने वर्गों के लोग जुड़े हैं, 40,000 वोट मिलते हैं। अगर हम बिरादरी के वोट जोड़ लें 25,000 की है तो 20-25,000 वोट 2-5,000 यहाँ से वहां भी होते हैं। 10,000 लोग हमें देते हैं। 80,000 वोट पाए गरोठा में, वहां तो कुल 25,000 ज्यादा वोट है, तो 20,000 वोट दूसरे वर्गों के लोग देते हैं, भरोसा करते हैं। देखिए, हमने कहा कि
बेईमानी और ईमानदारी दोनों चीज ऐसी है, छुपती नहीं है। अगर आप बेईमानी करेंगे तो एक बार ईमानदारी कर सकती है, पर बेईमानी नहीं छुपती। तो ये तो देखिए आरोप लगाए हैं, आरोपों की सच्चाई आम जनमानस भी जानता है, और ये जो भी व्यक्ति का स्वभाव होता है वो छुपता नहीं है। हम भी कह रहे हैं लोगों से कि जिला बना पर रिश्वत दुगनी हो गई, क्या फायदा हुआ? जिला बनने के बाद रिश्वत खत्म हो जाती तो बहुत फायदा होता। लेकिन अगर हम समाजवादियों के सहयोग से जो सरकार बनेगी उस दिन से रिश्वत खत्म करके दिखाएंगे। ये नहीं है कि चेकिंग के नाम पर खड़े हो गए पुलिस वाले, दिन भर लूट रहे लोगों को। आप इसकी जिम्मेदारी है, कोई कहने वाला नहीं है। कोई पति अपनी पत्नी को लेकर इज्जत वाला अपना ले लिया तो भैया घर के बारे में बाहर मिलना जाए, कोई चेकिंग के नाम पर कोई छीनना ले हमसे। तो ये सब किसकी व्यवस्था, किसके भरोसे पे लोग रहते हैं? राजनीति में कोई अगर जिम्मेदारी है तो वो जिम्मेदारी है कि हम कम से कम लोगों को न्याय दिला सकें, बेईमानी से मुक्त कर सके, रक्षा कर सके, उनके लिए काम कर सके। तो हमने कहा कुछ मुद्दों के लिए राजनीति नहीं है, पर जीवन के हर सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। जब आप कोई जगह से करते हैं वो जिम्मेदारी आपको अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। अगर ये आरोप लग रहे हैं तो ये आरोप और उनकी पार्टी के ही लगा रहे हैं और बहुत गंभीरता से और जिम्मेदारी के साथ लगा रहे हैं। मैं कह सकता हूँ ये बात 100% कहीं ना कहीं सच्चाई है, तभी ये बात कही जा रही है। और मैं कह सकता हूँ जनता के भी दिमाग में सारी चीजें हैं, यह गंभीर आरोप है। मैंने कई बार मौके पर कहा कि कमजोर से कमजोर आदमी चाहता है कि अगर किसी अपने घर में किसी की जिम्मेदारी देना चाहता है तो वो ईमानदार देखना चाहता है। आदमी बिजनेस व्यापार करता है तो अपने चाहता है कि हम जो हमारे जो अकाउंट देख रहा है वो ईमानदार हो। ये तो राजनीति का फैसला है, जिंदगी के बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं तय करनी है। तो आदमी चाहता है ईमानदार तो आदमी कम से कम हो, तभी तो हमारे जीवन के सवालों पर ईमानदारी की बात होगी। वरना तो अगर बेईमान मन में है तो फिर किसी को बनाने से व्यक्ति बन सकता है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता। ये भी हमें समाज में सब तरह के लोग हैं। मैं सोचता हूँ कि एक तरफ पॉजिटिव सोच के लोग हैं और एक तरफ नेगेटिव सोच के लोग। एक सकारात्मक सोचते हैं कि हमें समाज के लिए। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।